शांति ओम शांति ओम शांति। आज 26/9/21 की महावाक्य है। आज अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज है 27/3/88 ने 88 की महावाक्य है। आज बाबा ने कहा, सर्वश्रेष्ठ सितारा, सफलता का सितारा। आज ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा अपने अलौकिक तारामंडल को देख रहे हैं। यह अलौकिक विचित्र तारामंडल है। जिस तरह से आकाश में टिमटिमाते हुए सूर्य, चांद और चंद्रमा से सजे होते हैं, आकाश सुंदर लगता है। आज भगवान ने हमें इस धरती के तारामंडल के सितारे को देख रहे हैं। हाँ, ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा, हाँ, सबको दे और ज्ञान सितारे हम सभी बच्चे आ गए, जिसकी विशेषता सिर्फ एक बाप और ब्राह्मण बच्चे ही जानते हैं। हर एक सितारा अपनी चमक से इस विश्व को रोशनी दे रहे हैं। आप सोचिए कि जिस तरह से वो सूर्य और चंद्रमा नहीं होगा तो दुनिया में अंधेरा होता है, और वो सितारे नहीं तो सुंदर नहीं होता है। भगवान कहते, संसार के अंधेरे को मिटाने के लिए आप ज्ञान सितारे हो। बाप दादा हर एक सितारे की विशेषता देख रहे हैं, हर बच्चे की विशेषता देख रहे हैं। कोई श्रेष्ठ भाग्यवान लक्की सितारे हैं, उसमें भी बहुत अंतर होता है ना। कोई बाप के समीप के सितारे हैं और कोई दूर के सितारे हैं। है सभी सितारे, लेकिन विशेषता भिन्न भिन्न होने के कारण सेवा में व सब प्राप्ति में अलग अलग फल की प्राप्ति अनुभव करने वाले। कोई सदा ही सहज सितारे हैं, इसलिए सहज प्राप्ति का फल अनुभव करने वाले। और कोई मेहनत करने वाले सितारे हैं, चाहे थोड़ी मेहनत करते हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन बहुत करके मेहनत के अनुभव बाद फल की प्राप्ति का अनुभव करते हो। कोई सदा कर्म के पहले अधिकार का अनुभव करते हैं कि सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है, इसलिए निश्चय और नशे से कर्म करने के कारण कर्म की सफलता सहज अनुभव करते हैं। इसको कहा जाता है सफलता के सितारे। सबसे श्रेष्ठ सफलता के सितारे हैं, क्योंकि वह सदा ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा के समीप है। हाँ, वो माता पिता के बहुत दिल के समीप रहते हैं, इसलिए शक्तिशाली भी है और सफलता के अधिकारी भी है। कोई शक्तिशाली है लेकिन सदा शक्तिशाली है, इसलिए सदा एक जैसी चमक नहीं है। वैरायटी सितारों की रिमझिम अति प्यारी लगती है। सेवा कभी सितारे करते हैं, लेकिन समीप के सितारे औरों को भी सूर्य चंद्रमा के समीप लाने के सेवाधारी बनते हैं। तो हर एक अपने से पूछो कि मैं कौन सा सितारा हूँ। लक्की सितारे हो, बाबा पूछ रहे, लक्की सितारे हो, लक्की हो, सदा शक्तिशाली हो। हाँ, अपने आप से रियलाइज करे और अपने आप को पूछे कि मैं कौन सा सितारा हूँ। मेहनत अनुभव करने वाले हो या सदा सह सफलता के सितारे हो। ज्ञान सूर्य बाप सभी सितारों को बेहद की शक्ति, बेहद की रोशनी व शक्ति देते हैं, लेकिन समीप और दूर होने के कारण अंतर पड़ जाता है। जितना समीप संबंध है उतना रोशनी और शक्ति विशेष है, क्योंकि समीप सितारों का लक्ष्य ही है समान बनना है। बाबा याद प्यार दे रहे हैं, आज सभी से मिलना है।
बाबा क्या करे, आज सभी से मिलना है। बाप दादा आज विशेष मिलने के लिए आए हैं। सभी का यही लक्ष्य रहता है कि मिलना है, लेकिन बच्चों की लहर को देख करके बाप को सभी बच्चों को खुश करना होता है, क्योंकि बच्चों की खुशी में बाप की खुशी है। तो आज कल की लहर है अगले मिलने, अलग मिलने की, जो सागर को भी वही लहर में आना पड़ता है। इस सीजन की लहर ये है, इसलिए रथ को भी विशेष आकाश दे चला रहे हैं। चारों ओर के अलौकिक तारा मंडल के अलौकिक सितारों को, अच्छा बाबा क्या दे रहे हैं आज प्यार, चारों ओर के अलौकिक तारा मंडल के अलौकिक सितारों को सदा विश्व को रोशनी दे, अंधकार मिटाने वाले चमकते हुए सितारों को, सदा बाप के समीप रहने वाले श्रेष्ठ सफलता के सितारों को, अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा परिवर्तन करने वाले भाग्यवान सितारों को, ज्ञान सूर्य ज्ञान चंद्रमा बाप दादा का विशेष याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते। वरदान है, सदा एक रस संपन्न मूड में रहने वाले पुरुषार्थी सो प्रालब्धि भव। बाबा कहते एक रस मूड हो, ये नहीं कि कभी बहुत ज़्यादा उमंग उत्साह में आए, खुशी में आए, और कभी मूड ऑफ हो जाए, स्थिति नीचे हो जाए। बाप दादा वतन से देखते हैं कि कई बच्चों के मूड बहुत बदलते हैं। कभी आश्चर्यवत की मूड, कभी क्वेश्चन मार्क की मूड, कभी कन्फ्यूजन की मूड, कभी टेंशन, कभी अटेंशन का झूला। लेकिन संगम युग प्रालब्धि युग है, न कि पुरुषार्थी। इसलिए जो बाप के गुण वही बच्चों के गुण, जो बाप की स्टेज वही बच्चों की, यही है संगम युग की प्रालब्ध। तो सदा एक रस एक ही संपन्न मूड में रहो, तब कहेंगे बाप समान, अर्थात प्रालब्धि स्वरूप वाले। स्लोगन है, बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। ओम शांति।